हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं कि संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में पढ़ता हूं। सिस्टम से चलना मेरा काम है और लखीसराय की धरती पर अमित राज मेरा नाम है। तो दोस्तों, मेरा नाम अमित राज है और मैं आपको संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। कक्षा 10वीं का ये जो है कक्षा 10वीं का संस्कृत का प्रथमा पाठा है। क्या है? प्रथमा पाठा। रुकिए, देखिए, प्रथमा पाठा का मतलब होता है पहला पाठ। प्रथमा पाठा का मतलब क्या होता है? प्रथमा पाठा का मतलब होता है पहला पाठ। प्रथमा पाठा का मतलब होता है पहला पाठ होता है। ठीक है, देखिए, ये संस्कृत का जो है पहला चैप्टर है जिसका नाम है मंगलम। क्या है? मंगलम। अब मंगलम का मतलब होता है शुभ होता है। मंगलम का मतलब क्या होता है? शुभ। यानी कि संस्कृत का पहला चैप्टर है जिसका नाम क्या है? मंगलम। मंगलम में जो है, मंगलम में कहा गया है कि उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। इसका मतलब हुआ कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। अभी हमें क्या बोले? उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। पहले कुछ बातें बता देते हैं। जैसे उपनिषद जो है हमारे, उपनिषद हमारे 108 हैं। ठीक है, और पुराण जो है हमारे, पुराण है 18, पुराण 18 है। और वेद 4 है और वेदांग 6 है। इतना चीज़ पहले आप याद रखिए कि उपनिषद जो है, उपनिषद हमारा 108 है और पुराण 18 है, वेद 4 है और वेदांग कितने हैं? 6 हैं। और कहता है कि उपनिषद जो है वो वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। और यहाँ से जो है सवाल पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो इसका होगा दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। और साथ ही साथ ये भी पूछता है कि उपनिषद जो है किसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो होगा वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र को सिद्धांत का प्रकट करता है। उसके बाद कहता है कि सर्वत्र परम पुरुष से परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। इसका मतलब हुआ कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई जाती है। इससे भी निकलता हुआ इसमें पूछा जाता है कि किसकी महिमा जो है सभी जगह पूरा एकदम प्रधानता से गाई जाती है? तो वो हो जाएगा परम पुरुष परमात्मा की महिमा जो है प्रधानता से गाई जाती है। ये यहाँ से निकलता है कि बताइए कि किसकी महिमा जो है प्रधानता से गाई जाती है? तो होगा परम पुरुष परमात्मा की। उसके आगे कहता है कि तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासित चास्ति। इसका मतलब हुआ कि उसी परमात्मा से जो जगत है, हमारा जो संसार है, वो व्याप्त और अनुशासित है। यानी कि जो परमात्मा है, भगवान है, उन्हीं से क्या है हमारा जो ये है हमारा संसार, वो क्या है? व्याप्त है और अनुशासन में रहता है, यानी अनुशासित। उन्हीं से चलता है हमारा संसार। स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। इसका मतलब कि वही सभी परम तपस्वियों का क्या है? परम लक्ष्य। यानी कि यही सब जो है परम लक्ष्य किसका? तपस्वियों का परम लक्ष्य है। ये सब देखना। उसके बाद कहते हैं कि अस्मिन् पाठे परमात्मनः उपनिषदा पद्यात्मक पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। इसमें कह रहा है कि इस पाठ में जो है परमात्मा से संबंधित जो है उपनिषद के पद के रूप में 5 मंत्र लिए गए हैं, यानी कि संकलित हैं। और इससे भी एग्जाम में पूछा है कि बताइए कि मंगलम पाठ में जो है परमात्मा से संबंधित उपनिषद के कितने मंत्र संकलित है? तो 5 मंत्र। और पूछता है कि मंगलम पाठ में जो है परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र किस रूप में संकलित है? तो वो पद के रूप में, गद्य के रूप में नहीं है, पद के रूप में। तो ये इतना याद रखना। अब हम बता देते हैं, इससे जितना ऑब्जेक्टिव निकलेगा एक बार फिर से बता देते हैं। पूछेगा उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को प्रकट करता है? तो दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। और
उपनिषद जो है वैदिक उपनिषद किसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। फिर कहेगा कि कौन जो वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो उपनिषद है जो कि वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। फिर कहेगा कि बताइए किसकी जो है सभी जगह किसकी महिमा जो है सभी जगह प्रधानता से गाई जाती है? तो परम पुरुष परमात्मा की महिमा सभी जगह प्रधानता से गाई जाती है। और फिर पूछा कि बताइए किससे जो है हमारा संसार व्याप्त और अनुशासित है? तो परमात्मा से ही जो है हमारा जो संसार जो है वो व्याप्त और अनुशासित है। फिर पूछ देगा कि बताइए इस पाठ में यानी कि मंगलम पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के कितने मंत्र लिए गए हैं? तो 5 मंत्र। और किस रूप में लिए गए? तो पद के रूप में लिए गए। ठीक है, इतना आ गया समझ में। अब देखिए हमने आपको आसानी बनाने के लिए इतना जो है हिंदी में भी हमने लिख दिया है। ठीक है, ताकि आप लोग जो है इससे देख करके आप उतार सकें। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है कि उपनिषद वैदिक वांग्मय की अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के देखिए ना कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है और सभी जगह जो है परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधानता से गाई जाती है। उस परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है और यही जो है सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य है। और जो है इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषद के पद्यात्मक में 5 मंत्र संकलित यानी पद्यात्मक रूप में। तो वही चीज़ है जो अभी हमने बताया। तो ये आप उतार के इससे ऑब्जेक्टिव निकाल के बना लीजिएगा। वैसे तो हम अगले क्लास में आपको दे भी करेंगे 50 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आप इसे लिख दीजिएगा, आपको आसानी बनाने के लिए हमने दे दिए। अब देखिए अब हमारा जो होता है श्लोक, ये तो था पाठ परिचय। हमने आपको बताया कि इसमें जो उपनिषद से 5 मंत्र दिए गए हैं किसी परमात्मा से संबंधित। अब हम 5 मंत्र को एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं अब हम। तो देखिए पहला मंत्र में क्या कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम कृष्ण पावरीनु सत्य धर्म दृष्ट है। इसका मतलब, और ये जो मंत्र है ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद। ये जो लिखा हुआ है ब्लू कलर से, इसका मतलब है कि इस उपनिषद से इस मंत्र को उठाया गया। किस उपनिषद से? हमने बताया कि उपनिषद की संख्या 108 होती है। तो उसी 108 उपनिषद में से एक उपनिषद आता है ईशावास्य उपनिषद, उसी से जो है ये मंत्र लिया गया। कहता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम तत्वम कृष्ण पावरीनु सत्य धर्म दृष्ट है। इसका मतलब हुआ कि देखिए हिरण्मयेन पात्र का मतलब होता है कि सोने के पात्र से, क्या होता है कि सोने के पात्र से, और सतस्य पीतम मुखम मतलब कि सत्य का मुख ढका हुआ है। तो इतना का क्या हुआ कि सोने के पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तत्वम कृष्ण पावरीनु सत्य धर्म दृष्ट है, मतलब अतः सूर्य सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आप उस पात्र को हटा दे। किस पात्र को? जो सोने के पात्र को हटा दे। इससे बहुत सारा वेरी निकलेगा। जैसे पूछ जाकर बताइए कि किस पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से। कभी संस्कृत में पूछ जाता है कि किस पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ? तो हिरण्मयेन पात्र से। फिर पूछेगा कि सोने के पात्र से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है। और पूछेगा कि बताइए किसकी प्राप्ति के लिए आप जो है हिरण्मय पात्र को हटा दे? तो सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। और भी पूछ देगा कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए किस पात्र को हटा दे? तब सोने के पात्र को। इतना इससे निकलता है। ठीक है, अब देखिए अगला श्लोक में, अगला जो है श्लोक है उसमें कहता है, अगला श्लोक में कहता है कि अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर्निहितो गुहायाम अतम कुरुता पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमाम तुमना। ये जो श्लोक है ये हमारा कठोपनिषद से लिया गया है। ये कठोपनिषद से लिया गया, यानी कि बताया 108 होता है, उसी में से कठोपनिषद भी आता है, उसी में से लिया गया है ये मंत्र कठोपनिषद से। इसमें कहता है कि अनोर्नियान महतो महियान और आत्मा से जंतुर्निहितो गुहायाम, यानी कि हमारा जो आत्मा है वो जो है पूरा छोटा से छोटा और क्या है, तुम छोटे से भी छोटा और बड़ा से भी क्या है, बड़ा है। और तम कुरुता पश्यति वित्सो को धातु प्रसादान महिंता माना। मतलब कहता है कि जीवों की जो आत्मा है वो हृदय रूपी गुफा में बंद है। जीव का जो आत्मा है वो इधर उधर बंद नहीं, कहाँ जीवों की आत्मा वो हृदय रूपी है, कहाँ हृदय के अंदर गुफा में बंद है, जो बहुत बड़ा से भी बड़ा है और छोटा से भी छोटा है। और इसे जो है कोई बस में नहीं कर सकता, कोई भी बस में, जो हृदय को बस में कर समझ रहे हो तो विद्वान हो गए, इसलिए कहता है इसे कोई बस में नहीं कर सकता है, बल्कि और इसी से प्राति ले करके पहना लेगा जो है विद्वान जो है कहाँ चले जाते हैं, सबको शोक को त्याग करके परमात्मा की ओर देखते हैं। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि जीवों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो बड़े से बड़े और छोटा से छोटा है।
और जो विद्वान जो है वो क्या करते हैं, इसी मतलब विद्वान जो है शोक रहित होकर परमात्मा की ओर देखते हैं। ये कहाँ से लिया गया, तो ये कठोपनिषद से लिया गया। एग्जाम में ये भी पूछता है, बताइए अनुर्नियान मातो मय्यन किस उपनिषद से लिया गया, तो कठोपनिषद से। अब देखिए इसका हिंदी दिखाते हैं आपको, ये रहा हिंदी। हिंदी देखिए वही हुआ कि जीवों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो बड़े से ही बड़ा और छोटे से छोटा है, इसे कोई बस में नहीं कर सकता। इसलिए विद्वान जो है शोक को त्याग कर कहाँ देखते हैं, तो परमात्मा की ओर देखते हैं। अब इससे भी बहुत सारा निकलेगा। जैसे पूछेगा कि बताइए जीवों की आत्मा कहाँ बंद है, तो हृदय रूपी गुफा में बंद है। अब बताइए कि कौन बड़े से भी, यानी इसमें पूछेगा कि कौन अणु से भी अणु है, तो आत्मा। कौन जो है महत कौन जो है वो एकदम बड़े से ही बड़ा है, तो वो भी क्या होगा कि परमात्मा ही होगा। तो पूछेगा कि बताइए कि जीवन की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, जो कि बड़े से बड़े और छोटा से छोटा है। तो इसमें से पूछेगा बताइए कि जीवन की आत्मा कहाँ बंद है, तो हृदय रूपी गुफा में बंद है। तो कौन बड़े से बड़ा है, तो आत्मा। और कौन छोटे से भी छोटा है, वो भी होगा आत्मा। और इससे जो है ना कोई भी बस में नहीं कर सकता है। पूछेगा बताइए किसे बस में नहीं किया जा सकता, तो आत्मा को बस में नहीं किया जाता। इसलिए विद्वान शोक को त्याग कर परमात्मा की ओर देखते हैं। फिर कहेंगे कि बताइए विद्वान जो है शोक को त्याग कर कहाँ देखते हैं, यानी किस ओर देखते हैं, तो परमात्मा की ओर देखते हैं। ठीक है। अब देखिए अगला में कहता है, ये हो गया। अब देखिए अगला श्लोक हमारा कि सत्यमेव जयते ना नित्यम ये न कर्मंत से हप्त कामा सत्यन पंथा भी ततो देवयाना यत्र तत् सतस्य परम निधान। ये जो श्लोक ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि सत्यमेव जयते ना नित्यम ये सत्यमेव जयते ना नित्यम ये ना कर्मंत्री से हप्त कामा सत्यन पंथा भी ततो देवयाना। सॉरी दोस्तों, ये जो श्लोक ये गलत लिखा हुआ है। पहले होगा सत्यमेव जयते ना नित्यम संतेन पंथा भी ततो देवयाना, उसके बाद होगा ये ना कर्मंत्री से हप्त कामा सदस्य। तो पहले होगा यहाँ तक सत्यमेव जयते ना नित्यम तक होगा, उसके बाद होगा सत्यन पंथा भी ततो देवयाना, तब होगा ये ना कर्मंत्री से हप्त कामा, फिर होगा ये तेरे तत्व सदस्य परम। थोड़ा उल्टा लिखा गया है। इसमें कहते हैं कि सत्य ही जीतता है असत्य नहीं, सत्य से राही स्वर्ग जाते हैं, और ऐसा ही जानकर मोक्षातिर से अपना ध्यान सत्य की खजाने की ओर लगाते हैं। तो पूछा जाएगा कि बताइए कौन जीतता है, तो क्या होगा, सत्य जीतता है। फिर पूछा कि कौन नहीं जीतता है, तो असत्य नहीं जीतता। अब बताएं, अब पूछेगा कि बताए विद्वान जो है वो सब कुछ त्याग कर किधर देखते हैं, तो सत्य के खजाने की ओर देखते हैं। कौन जो है अपना ध्यान सत्य के खजाने की ओर लगाता है, तो मोक्षार्थी ऋषि अपना ध्यान सत्य की खजाने की ओर लगाते हैं। और ये कहाँ, ये जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यही देखिए लिखा गया है कि सत्य ही जीतता है असत्य नहीं, सत्य से राही स्वर्ग जाते हैं, ऐसा जानकर मोक्षार्थी ऋषि अपना ध्यान सत्य के खजाने की ओर लगाते हैं। तो क्या होगा, तो इससे निकलेगा कौन जीतता है, सत्य। कौन नहीं जीतता है, असत्य। दोस्तों सत्य हमेशा जीतेगा, असत्य की कभी जीत नहीं होती है। और सत्य से राही स्वर्ग जाते हैं। पूछेगा कि सत्य से राही कहाँ जाते हैं, ऑप्शन में दे देगा स्वर्ग लोग दे देगा, फिर और देगा ये क्या दे देगा, मृत्यु लोग दे देगा, और दे देगा आपका नरक दे देगा। तो कहाँ जाते हैं, तो स्वर्ग जाते हैं। और फिर देगा कि ऐसा जानकर जो है मोक्षातिर से अपना ध्यान सत्य के खजाने की ओर लगाते हैं। फिर बोलेंगे ऐसे देखिए सब्जेक्टिव जगह निकले तो वहाँ जैसे बोलें कि क्या जानकर जो है मोक्षातिर से अपना ध्यान सत्य के खजाने की ओर लगते हैं, तो यही जानकर कि सत्य जीतता है असत्य कभी नहीं। अब देखते हैं अगला में क्या कहा, देखिए और फिर है देखिए अगला श्लोक है कि यथा नद्या अस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम। ये श्लोक जो है ये भी मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसमें कहा जा रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई सारी नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार परम पुरुष दिव्य उसी प्रकार जो सारे विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर कहाँ मिल जाते हैं, तो परम पुरुष दिव्य परमात्मा में मिल जाते हैं। वही देखिए लिखा गया है कि जिस प्रकार बहती हुई सारी नदियां अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार सारे विद्वान अपने नाम रूप से मुक्त होकर जो है परम पुरुष दिव्य परमात्मा में मिल जाता है। यहाँ से भी निकलता कि बताइए कौन बहती हुई ये जो है अपने समुद्र में मिल जाती है, तो सारी नदियाँ बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। कौन जो है अपने नए नाम रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, तो विद्वान अपने नाम रूप से छोड़कर कहाँ हो जाते हैं, परम पुरुष दिव्य परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। ठीक है। और ये कहाँ से लिया गया था, ये जो है ये श्लोक मुंडकोपनिषद से लिया गया। इसे पूछता है बता दीजिए यथा नद्या अस्यन्दमाना किस उपनिषद से लिया गया है, तो इसका असर क्या हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से। अगला देखिए अगला क्या है, फिर देखिए
अगला देखिए क्या है, एक श्लोक। अभी ये बस ये लास्ट श्लोक है, क्योंकि हमने देखा था कि इसमें जो है 5 श्लोक लिया गया कहाँ से, उपनिषद से, जो कि पद के रूप में था, किस पद के रूप में था। हमने 4 श्लोक पढ़ा दिया, ये लास्ट श्लोक है, ठीक है, ये है लास्ट श्लोक, लास्ट है। और इसमें कहता है, देखिए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि वेदा हमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्ण तमसा परस्तात तमे विधि द्वाति मृत्युमेति नान्या पंथा विद्यते अन्य। ये जो लिया, इसमें कह रहा है कि वेद को जानने वाले जो महान पुरुष है, जो वेद को जानता है, जो वेद को पढ़ा है, वो अपने आप को अंधकार स्वरूप समझता है, जो दूसरा उसी को प्रकाश स्वरूप समझता है। मतलब जो वेद पढ़ लिए हैं वो कहते हैं कि नहीं हम हैं, जो है हम हैं पूरा अंधकार स्वरूप, और जो दूसरा उसी को बताते हैं कि वही लोग जो है प्रकाश स्वरूप है। क्योंकि ऐसा समझकर ही जो है वे लोग किसको प्राप्त करते हैं, तब मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है भवसागर को पार करने का। तो क्या हुआ कि वेद को जानने वाले महान पुरुष अपने आप को अंधकार स्वरूप और दूसरे को प्रकाश स्वरूप समझते हैं। ऐसा समझकर ही वे लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है भवसागर को पार करने का। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये जो श्लोक है ये लिया गया है श्वेताश्वतर उपनिषद से। पूछ जाएगा कि बताइए वेदा हमेतम पुरुषम महानतम किस उपनिषद से लिया गया है, तो बताइएगा श्वेताश्वतर उपनिषद से। फिर पूछा कि कौन जो है दूसरे को प्रकाश स्वरूप और अपने आप को अंधकार स्वरूप समझते हैं, तो जो वेद जानते हैं, वेद को जानने वाले महान पुरुष ऐसा समझते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है भवसागर को पार करने का। तो हमने आपको 5 श्लोक पढ़ा दिया है, और देखते हैं और कुछ जानकारी है जो कि आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे मंगलम पाठ का लेखक कौन है, तो ये महर्षि वेदव्यास हैं, यानी कि मंगलम पाठ को जो लिखने वाले हैं वो महर्षि वेदव्यास लिखने वाले हैं। और मंगलम पाठ कहाँ लिखा गया था, बताए थे कि मंगलम पाठ कहाँ से लिखा गया था, उपनिषद में लिखा गया था। और उपनिषद के भी लेखक कौन है, तो वेदव्यास। मंगलम पाठ का भी लेखक कौन है, तो वेदव्यास, और उपनिषद का भी लेखक कौन है, तो वेदव्यास होगा। उसके बाद कुल उपनिषद कितने, 108। हमने शुरू में बताए थे कि कुल उपनिषद की संख्या कितनी है, 108 है। और इनमें कुल कितने मंत्र लिए गए हैं, 5 मंत्र लिए गए थे मंगलम पाठ में, जो कि किसके रूप में था, तो पद के रूप में था। आगे देखिए क्या है, आगे में है कि मंगलम पाठ के रूप क्या है, देखिए पद्यात्मक रूप है ना, बोले थे कि देखिए मंगलम पाठ किस रूप में लिया गया, तो पद के रूप में। फिर उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वह दर्शन शास्त्र का अंतिम भाग है। फिर किनकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की ही जीत होती है। हमेशा किसकी जीत होती है, तो हमेशा सत्य की जीत होती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती। फिर है कि आत्मा कहाँ निवास करते हैं, तो वो आत्मा जीवों की हृदय रूपी गुफा में निवास करते हैं। तो आत्मा कहाँ निवास करते हैं, तो जीवों की हृदय रूपी गुफा में। अगला है कि अणु से भी छोटा कौन, यानी अणु से भी छोटा कौन है, तो वो है हमारा आत्मा, जो हृदय रूपी गुफा में बंद है। ये बहुत छोटा से छोटा है, यानी अणु से भी अणु है। उसके बाद कहता है, देखिए उसके बाद कहता है कि नदियाँ अपने नाम और रूप को छोड़कर कहाँ मिल जाते हैं, तो समुद्र में मिल जाता है। और उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप बैठना, इसका अर्थ होता है। उसके बाद है कि 5 मंत्र कितनी उपनिषद से लिया गया है, 5 मंत्र जो है वो कितनी उपनिषद से लिया गया है, तो 5 मंत्र जो है वो 4 उपनिषद से लिया गया है। जिसे देखिए हम उसका जो नाम लिख देते हैं, ईशावास्योपनिषद से। अभी देखें कि 4 गो उपनिषद से लिया गया था, जिसका नाम है ईशावास्योपनिषद, और दूसरा लिया गया था कठोपनिषद से, कठोपनिषद से, और तीसरा था मुंडकोपनिषद से। इसमें 5 मंत्र है, लेकिन 4 गो उपनिषद से लिया गया, क्योंकि 2 गो मंत्र था जो कि मुंडकोपनिषद से ही लिया गया था, मुंडकोपनिषद। और एक और बचता है लास्ट, जिसका नाम है श्वेताश्वतर उपनिषद, श्वेताश्वतर उपनिषद। ये देखिए यही हमारा 4 उपनिषद से, जो ये इसी 4 उपनिषद से लिया गया था हमारा 5 मंत्र। अब पूछेगा बताइए कि 5 मंत्र कितने उपनिषद से लिया गया, तो 4 उपनिषद से। नाम पूछेगा तो लिख दीजिएगा ईशावास्योपनिषद, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। उसके बाद कहता है कि महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है।
उसके बाद किसे बस में नहीं किया जा सकता है, तो आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। इसलिए जो विद्वान कहाँ देखते हैं, तो परमात्मा की ओर देखते हैं। अगले वीडियो में हम आपको 50 सब्जेक्टिव और कराएंगे, ये तो बहुत कम था, अगले वीडियो में और करवाएंगे। और सब्जेक्टिव इस बार जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाएंगे अगले वीडियो में। देखिए ये जो लिखा गया है ये रन भाई पवन सर के द्वारा लिखा गया है, ये पवन सर के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अब मिलते हैं अगले वीडियो में ये 50 सब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।